पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने एक संदिग्ध हुवाई सैटेलाइट फोन की गतिविधि को ट्रैक किया है। आशंका है कि आतंकियों ने इसी चीनी फोन का इस्तेमाल किया था। बता दें, हुवेई एक चीनी कंपनी है और भारत में इस कंपनी के सैटेलाइट प्रोडक्ट बैन है। सूत्रों के अनुसार यह फोन पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी स्रोत से भारत में तस्करी के जरिए लाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है। उसने कहा कि वह भारत को पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देगा। पन्नू ने कहा, भारत में पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान से शादी करके बुलंदशहर यूपी के खुर्जा आई मरियम महमूद की तबीयत बिगड़ने से उसकी वापसी अटक गई है। मरियम ने पीएम मोदी से भारत में रहने की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं ज़रूर एक समय पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं दिल से एक भारतीय के रूप में यहाँ रहना चाहती हूँ। मरियम ने बुलंदशहर के एसएसपी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक याचिका भी भेजी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पहलगाम हमले पर विधानसभा में बोलते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उनका गला भर आया। उन्होंने कहा, आतंकी हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। मैं परिजनों से क्या कहकर माफ़ी मांगूं? मेरे पास शब्द नहीं। उन बच्चों और पत्नियों को सांत्वना नहीं दे पाया। मेज़बान के नाते सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। 26 साल में कश्मीरियों को ऐसा विरोध करते कभी नहीं देखा। हर शहर और गांव से लोग विरोध में निकले। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सभी अधिकारियों को एक नया निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब अधिकारी दफ्तर के समय के बाद और छुट्टी वाले दिनों में भी मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि कई बार ज़रूरी प्रशासनिक काम तुरंत करने पड़ते हैं और अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाता। सरकार ने कहा है कि कुछ अफसर दफ्तर खत्म होने के बाद मोबाइल बंद कर देते हैं, जिससे ज़रूरी काम में देरी होती है। स्वीडन से भारत को एंटी आर्मर रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ 4 की डिलीवरी कर दी गई है। कार्ल गुस्ताफ को कंधे पर रखकर चलाने वाले रॉकेट लॉन्चर्स में से सबसे खतरनाक माना जाता है। स्वीडन की साब कंपनी के साथ 2010 में हुई डील के तहत इसकी मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में भी हो रही है। इसकी खासियत ये है कि एक ही हथियार से 10 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। ये टैंक को भी उड़ाने में सक्षम है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद घटिया बयान देते हुए कहा कि भारत खुद ही अपने लोगों को मरवाता है। अफरीदी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत आरोप लगाने से पहले साबित करे कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ था। जहां आतंकी हमला हुआ वहां आपके 8 लाख सैनिक हैं, क्यों कोई फौजी लोगों को बचाने नहीं आया? पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई पीएम शहबाज शरीफ को भारत से ना उलझने की सलाह दी है। नवाज ने इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। उन्होंने शांति और बातचीत पर जोर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि युद्ध से दोनों देशों को नुकसान होगा, जबकि आर्थिक सहयोग और कूटनीति से समृद्धि संभव है। केंद्र सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गलत बताया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे, लेकिन सिंधु नदी समझौता रद्द कर पानी रोकने का निर्णय गलत है। किसान भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उसका ही नुकसान होगा। कुछ लोगों की गलती की सज़ा पूरी जनता को भुगतना पड़े, यह ठीक नहीं। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के बाद यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं उन लोगों की तारीफ करूंगा जिन्होंने इसका विरोध किया। यह विरोध अब पूरे देश में होगा। आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं, वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब हो जाएगी।